हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल माला और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज अपन बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी के बारे में कि बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है, इसकी स्टडी अपन क्यों करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? तो बैक्टीरियोलॉजी होती है अपनी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, तो उसको अपन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी हो गया, इम्यून सिस्टम के लिए इम्यूनोलॉजी हो गया, वायरस के लिए वायरोलॉजी हो गया, पैरासाइट्स के लिए पैरासाइटोलॉजी हो गया। तो वैसे ही जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं अपनी वो, तो उसके अध्ययन को अपन बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, या मतलब बैक्टीरिया के स्टडी को अपन बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरियोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वो थे अपने रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? रॉबर्ट कोच, महान साइंटिस्ट थे ये। तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया। अब अपन आगे बात करते हैं वीडियो में। तो एक जीवाणु होता है, उसकी साइज के बारे में बात करते हैं अपन। बैक्टीरियोलॉजी में अगर जीवाणु है तो अपन क्या क्या देखते हैं, उसकी शेप देखेंगे, भाई कैसी शेप है, रोड है, कोकाई है, बेसिलाई है। उसकी साइज देखेंगे, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना क्या है। उसकी रेसिस्टेंस देखेंगे कि भाई कौन से एंटीबायोटिक से रेसिस्ट करता है या हीट से रेसिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो रेसिस्टेंस देखेंगे। तो ये सब चीजें अपन एक बैक्टीरिया के लिए देखते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन देता है, तो ये सब चीजें अपन बैक्टीरिया के लिए देखते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी साइज के बारे में कि भाई बैक्टीरिया की साइज अपन यूं तो बोलेंगे नहीं कि भाई ये 1.5x2 है या 4x5 है। तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है उसको मेजर करने के लिए, बैक्टीरिया जो होता है उसकी साइज जो होती है उसको मेजर अपन किस में करते हैं बच्चों? तो जो बैक्टीरिया की साइज जो होती है या आकार जो होता है उसको अपन बैक्टीरिया के आकार का अध्ययन या आकार को माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में व्यक्त किया जाता है। माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में अपन व्यक्त करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज को माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में व्यक्त करेंगे। अब आगे बात करते हैं अपन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं अपने किस में आते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में अपने बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें अपने बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब इनमें जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो जो अपने बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया आते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब बात करें अपन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में अपने क्या क्या आते हैं बच्चों? फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब चीजें जो होती है अपनी किस में आती है? ये सब चीजें यूकैरियोट्स में आती है। यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपना बिजली घर वो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करें अपन, ये तो इसकी साइज के बारे में, कौन से ग्रुप में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन बैक्टीरिया के कि भाई इसको अपन कैसे प्रिपरेशन करते हैं। अगर एक बैक्टीरिया का अपन को आगे स्टडी करनी है तो उसके लिए अपन को क्या क्या प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए अपन दो तरह की स्टेन यूज में लेते हैं। पहला तो होता है, दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है जो अनस्टेन्ड बैक्टीरिया होते हैं जिन अपन वेट भी बोलते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्टेन्ड, मतलब
जिनका जो स्टेन यूज में लेते हैं अपन। स्टेन प्रिपरेशन होती है उसमें अपन बैक्टीरिया की मोटाइलिटी देखते हैं कि भाई मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, और जो स्पायरोचीट्स होते हैं इनका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। मतलब स्पायरोचीट्स के लिए अपन अनस्टेन्ड या वेट प्रिपरेशन यूज में लेते हैं। अब जो स्टैंड हो गया, तो स्टैंड में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो होती है स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाएंगे, उसके बाद अपन इसमें क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद अपन इसको हीट फिक्स करते हैं, जिससे इसकी जो बैक्टीरिया होता है ना उसकी सेल वॉल नष्ट हो जाती है, या सेल वॉल जो होती है ना टूट जाती है। इसलिए अपन हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने के बाद अपन इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये सब चीजें अपन जो होते हैं ना स्टेन प्रिपरेशन के अंतर्गत करते हैं। अनस्टेन में तो बस अपन केवल मोटाइलिटी देखते हैं, और जो स्टेन होती है स्टेन में अपन स्मेयर बनाएंगे, उसको ड्राई करेंगे, हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद अपन उसका स्टेन करेंगे और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये सब चीजें किसमें होती है बच्चों, स्टेन प्रिपरेशन में होती है, मतलब स्टेन करते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली अपन जो होते हैं ना, पहला होता है अपना कोकाई और दूसरा होता है बेसिलाई। इनका ही अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में ज्यादातर, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्पायरोचीट्स होंगे। तो जो कोकाई और बेसिलाई का अध्ययन करते हैं उन्हें में तो जैसे एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, उधर से माइक्रोप्लाज्मा हो गया, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन कोकाई और बेसिलाई का अध्ययन करते हैं। अब बात करें अपन कोकाई होते क्या है, तो कोकाई का मतलब जो होते हैं ना शेप, इसकी शेप की बात करें तो ये गोल होते हैं। कोकाई जो होते हैं किसमें आकार में गोल होते हैं, और बेसिलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, छड़ाकार, मतलब रोड शेप्ड। ये रोड शेप्ड होते हैं, और कोकाई जो होते हैं वो गोल होते हैं। अब आगे बात करें अपन कोकाई की, तो इनको कोकाई क्यों बोलते हैं, तो कोकाई का जो मीनिंग शब्द लिया गया है वो किससे लिया गया है बच्चों, कोकोस से। कोकोस से लिया गया है ये, जिसका मतलब होता है बेरी, और बेरी गोल होती है, तो इस वजह से कोकाई होते हैं गोल। बेरी से लिया गया है, कोकोस से लिया गया है कोकाई, और कोकाई लिया गया है, इसका मतलब बेरी होता है। बेसिलाई जो होते हैं वो छड़ाकार होते हैं। अब बात करें अपन सिंगल कोकाई है तो उसको बोलेंगे अपन कोकाई। अगर दो में है तो उसको बोलेंगे अपन डिप्लोकोकाई। अगर यही चार हो गए, मान लो बच्चों चार, तो ये हो गया कोकाइन, ये हो गया अपना कोकाइन। किस में हो गया बच्चों, चेन में हो गया। उसके बाद अपन बात करें तो किस में हो गया बच्चों, ये कोकाइन क्लस्टर हो गया। चलो इनको रब कर देता हूं मैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो कचरा पट्टी हो जाएगी, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो पहला होता है अपना, क्या होता है बच्चों, कोकाई। तो कोकाई का मतलब होता है, ये किससे लिया गया है, कोकोस। कोकोस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है बेरी। बेरी मतलब एक बेरी होता है। कोकाई शब्द की उत्पत्ति कोकोस से हुई है, जिसका मतलब होता है बेरी। अब जो ये आकार में क्या होते हैं, गोल होते हैं। अगर सिंगल है तो कोकाई हो गया, दो है तो अपना हो गया डिप्लोकोकाई। अगर यही ये चेन में है तो इसको अपन बोलते हैं कोकाइन चेन। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर यही मान लो क्लस्टर में, ये हो गया अपना कोकाई इन क्लस्टर।
जिसका एग्जाम्पल होता है स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। तो जो चेन में रहेगा उसका एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई, दो रहेंगे तो डिप्लोकोकाई, सिंगल रहेगा तो कोकाई है, और क्लस्टर में हो गया तो स्टेफाइलोकोकाई हो गया। अब बात करें अपन बेसिलाई के बारे में, तो अगला है अपना बेसिलाई। तो बेसिलाई के बारे में बात करें तो बेसिलाई जो होते हैं वो होते हैं रोड शेप्ड होते हैं। अगर ये सिंगल है तो ये सिंगल हो गया, सिंगल है तो ये हो गया बेसिलाई। अगर यही चेन में रहेगा, ये मान लो ये चेन में है तो ये हो गया बेसिलाई इन चेन, बेसिलाई इन चेन। तो इसका एग्जाम्पल है लेप्टोबेसिलस बच्चों चेन में पाया जाता है, जिसका बेसिलाई इन चेन लेप्टोबेसिलस है। अब अपन बात करते हैं, अगर कोकाई 4 है संख्या में, 2 3 4, तो अपन इनको बोलते हैं टेट्राड्स बोलेंगे बच्चों। अगर यही संख्या में अपने 8 है, ऐसे 3 4 5 6 7 8, तो इसको बोलेंगे अपन सार्सिनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्सिनिया। ये नाम याद रखना, आपके अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन जब आप कंपटीशन दोगे तो यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई कोकाइन चेन में एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई 2 है तो क्या है डिप्लोकोकाई, कोकाइन क्लस्टर का एग्जांपल क्या है स्टेफाइलोकोकाई। तो ये चीजें आपके वहां काम आएगी। टेट्राड्स किसे बोलते हैं? जो 4 में होते हैं, 8 में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सार्सिनिया बोलते हैं। तो ये चीजें आपके आगे काम में आएगी। अब बात करें अपन तो बेसिलाई, तो बेसिलाई में एक तो अगर रोड शेप्ड, अगर यही कोमा शेप्ड रहेगा तो कोमा शेप्ड का एग्जांपल है अपना विब्रियो कोलेरी, जो एजा करता है विब्रियो। तो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया विब्रियो कोलेरी। रोड शेप्ड होते हैं बेसिलाई इन चेन में रहेगा तो लैक्टोबैसिलस हो गया। तो ये बात होगी अपनी इसकी शेप की, साइज की। अब आगे बात करते हैं अपन, ये 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो ये 4 भागों में डिवाइड किए गए और इसी से अपन आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो पहली बात करते हैं अपन, हो गया अपना ग्राम पॉजिटिव कोकाई, दूसरा हो गया ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को अपन शॉर्ट में जीपीसी और इसको जीएनसी लिख सकते हैं। तीसरा आता है अपना ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, और चौथा आता है अपना वही ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जिसको अपन शॉर्ट में GPB और GNB बोल सकते हैं। अब ये इन चारों को डिवाइड हो गया कि भाई ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। इन चारों के हिसाब से ही अपन आगे बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं एक एक। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई, इसका है निजेरिया। एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं कि ग्राम नेगेटिव कोकाई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन इनके अभी क्या है समझने के हिसाब से मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है तो इसका हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसका जो ग्राम नेगेटिव है इसका हो गया अपना इकोलाई। तो ये सब हो गए ग्राम पॉजिटिव कोकाई का स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्राम नेगेटिव का निजेरिया, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का इकोलाई हो गया। तो ये सब डिवाइड हो गए और इनसे ही अपन आगे बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इसके बाद है आपके, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद है आपके इसमें कल्चर मीडिया, कि भाई कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा कल्चर यूज में लेते हैं या कौन सा मीडिया में ये ग्रो करता है। और उसके बाद इसकी स्टेन है,
कि भाई ग्राम स्टेनिंग है कि एसिड फास्ट से स्टेन होगा, तो ये सब चीजें आगे देखेंगे अपन। फिलहाल क्लास यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी। वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।